आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। हैदराबाद में वेटरनरी खातून की मुबैना इज्तिमाई इस्मत दरी और बहमाना कत्ल के बाद एक और अफसोसनाक वाक़या मंजरे आम पर आया। कल रात 30 से 35 साल की एक और खातून की लाश बरामद हुई है। शमशाबाद इलाके के सिदोला गट्टा टेम्पल रोड के करीब लाश मिली है। 4 लोगों ने शोला बुझाने की कोशिश की। इस दौरान इन्होंने 2 और लोगों को बुलाया और पुलिस को भी इत्तला दी। पुलिस को कल रात 8:30 बजे कॉल मौसूल हुई थी। पुलिस ने मुश्तबा मौत का केस दर्ज कर लिया, लेकिन अभी यह तौसीक नहीं हो सकी है कि ये कत्ल था या इक़दाम खुदकुशी। ताज़ा वाक़या उस जाए वारदात के 1 किलोमीटर के दायरे में रोनुमा हुआ है जहां वेटरनरी डॉक्टर की लाश पाई गई थी। पुलिस ने ताज़ा मामले की जांच के लिए टीमें तश्कील दी हैं। ताज़ा वाक़े में पुलिस मुतासरा की शिनाख्त अभी तक नहीं कर पाई है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुक करेंगे अपने नुमाइंदे के पास जो इस वक्त हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, संजय तिवारी। संजय, कल का एक अभी वाक़या सबके सामने है, सबकी नज़रों के सामने है। आज एक और दर्दनाक वाक़या पेश आया है शमशाबाद के आसपास, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल आजम, पुलिस ने कल शाम को 7 बजे जब वो वेटनरी डॉक्टर के मामले में जो एक्यूज है उनकी गिरफ्तारी का और ये अपनी पीठ थपथपा रही थी कि 24 घंटे के अंदर उन्होंने आरोपियों को पकड़ लिया। इसके 1.5 घंटे बाद ही 8:30 बजे एक और महिला का शब्द उसी शमशाबाद इलाके में वहां से घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर जो है एक जगह पर मिला। एक मंदिर के पास एक महिला की जला हुआ शव बरामद हुआ है। हालांकि पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों ने उसको महिला को खुद आग लगाते हुए यानी खुदकुशी करते हुए देखा। उसने खुद को आग लगाई। उन लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की थी और उसके बाद पुलिस को उसकी सूचना दी और पुलिस वहाँ पर पहुंची। तो पुलिस प्राइमरी से एक आत्महत्या का केस मान के चल रही है, लेकिन अभी महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस रात भर कोशिश करती रही जब महिला की शिनाख्त हो जाए और अगर उसने खुदकुशी की है तो खुदकुशी की वजह पता चले तो वो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। लेकिन जाहिर तौर पर ये एक सनसनी फैल गई उस समय जैसे ही कि ये उसी शमशाबाद इलाके में 2 दिन पहले एक वेटनरी डॉक्टर की जिस तरह से बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई और फिर उसके बाद उसी इलाके में एक और वाक़या। जाहिर सी बात है पुलिस के लिए भी तशवीश की बात है, आप लोगों के लिए भी तशवीश की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तिवारी से तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। जिला रामबन में पेश आया दर्दनाक सिलेंडर धमाके से लगी आग में एक ही कुंबे के 4 अफराद की मौत हो गई, जबकि 3 अफराद बुरी तरह से जख्मी। बताया जा रहा है कि घर में सिलेंडर गैस के लीक होने के बाद आग लगी थी। अवाम ने सख्त नाराजगी का इजहार किया और फायर सर्विस पर देर से आने का इल्जाम लगाया। रामबन LPG धमाके में जाँ बहक और जख्मी हुए लोगों की फहरिस्त तवील है। दर्शना देवी, आशा देवी, संतोष देवी और प्रियंका देवी की मौत वाक़े पर हो गई, जबकि प्रीतम सिंह, सुनीता देवी, जुगनू चंद शदीद जख्मी है, जिन्हें उधमपुर के आर्मी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। किराए पे थे, लेकिन आग लगते ही पहला फोन मैं करता हूँ। इन्हें गाड़ी वाले आग बुझाने वाले 1 घंटे के बाद आए। जब हमने आग बुझा दी थी। जब अगर यहाँ के लोकल लोग, ये नौजवान तबका अगर आग को नहीं बुझाता तो पूरा महला जल जाता। अगर आग बुझाने वाले वक्त में आते तो लोग वो बेचारे नहीं मरते। जब हम अंदर गए तो वो सांस ले रहे थे और कि हमें बचाओ, बचाने वाला कोई नहीं था जनाब। हाँ, यानी जो आग नीचे लगी थी कोठे पे घास भी जल रहा था, पूरा महला जल रहा था। लेकिन इंतजामिया की तरफ से SHO साहब के बगैर, पुलिस के बगैर किसी ने साथ नहीं दिया। अब तक यहाँ पे कोई नहीं पहुँचा। हम लोकल बाशिंदे यहाँ जमा हो गए थे। बिलाल बाली हमारे साथ मौजूद इस खबर पर। बिलाल, जानना चाहेंगे कि सिलेंडर धमाका हुआ, 4 अफराद की मौत हो गई, कई इसमें जख्मी हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों का इल्जाम है कि फायर ब्रिगेड की टीम या बचाव टीम वहां पर नहीं पहुंची, जिस वजह से जाने गई। कुछ जाने बचाई जा सकती थी अगर पुलिस वहां पर पहले पहुंचती। देखिए आजम, ये LPG ब्लास्ट जो हुआ बिशन दास नामी शख्स है, उनके घर पे हुआ। कल रात के 8 बजे के करीब का मसला है ये। जब ये हादसा पेश आया, जिसके बाद बिशन दास की 3 बेटियां और उनकी अहलिया तो मौके पर ही मौत का शिकार हो गई। अभी भी उनकी जो एक बच्चा, एक लड़का है और एक लड़की है, और उनका एक रिश्तेदार है जो मौत और जिंदगी कश्मकश में आर्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जो हम मौके पर वहाँ जाए, मौके पर पहुंचे, तो लोगों ने पहला इल्जाम यही लगाया कि फायर सर्विस को कॉल जब किया गया यहाँ से लोगों की जानिब से, तो पहला रिस्पांस फायर सर्विस का था कि आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो
तो ये एक नवीयत और गफलतशारी उनकी समझी जा सकती है कि फायर सर्विस का रिस्पांस कैसा रहा, और पहुंचने में भी, और 1 किलोमीटर का मुसाफत टोटल थी उस जहाँ पे हादसा पेश आया और जो फायर सर्विस का हमारा यहाँ पे जो ऑफिस है, 1 किलोमीटर को कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाना, ये गफलतशारी बताती है। और इंतजामिया के जो इंतजामात है, जो कहे जाते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट इनके पास है, लोगों के मतलब किसी भी नागानी आफत से बचने के लिए उनके पास बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हमारे पास इक़दामात है, हमारे पास सहूलियत है जो आवाम को मतलब ऐसे हादसा से बचाया जा सकता है। लेकिन जब हादसा पेश आता है तो उस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पांस हो, फायर सर्विस का रिस्पांस हो, या अस्पताल के अंदर के इलाज की बात करेंगे हम, जी। आवाम ने हर जगह नाराजगी का इजहार किया। यहाँ दूसरी बात कहना भी जरूरी है, जो लोगों ने वहां पे कल कहा, जो जिला हेडक्वार्टर जो रामबन का है उसके तकरीबन 200 से 300 मीटर की दायरे के अंदर ये आया। जिला तरक्याती कमिश्नर का रिहाइश गाह भी वहां पे और दफ्तर भी वहीं पे है, 300 मीटर दूर वहां पे था। लेकिन जब ये हादसा पेश आता है उसके बाद वहां पे रेस्क्यू पुलिस अफसरान और मकामी रजाकार और मकामी नौजवानों ने पूरा काम अंजाम दिया। जब आग बुझ चुकी थी और उनको वहां से रेस्क्यू करके जो जख्मी थे उनको अस्पताल रवाना किया गया था, और डेड बॉडीज को निकालने के बाद उसके बाद वहां पे फायर सर्विस मतलब वहां पहुंचती है, और जिला इंतजामिया, सिविल इंतजामिया की जानिब से तो कोई ऑफिसर वहां पहुंचा नहीं जाए मौके पर। उसके बाद अस्पताल में जब वहां सभी लोगों का रश था, वहां पे कुछ अफसरान हमें दिखाई दिए, लेकिन जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन समेत वहां पे दिखाई नहीं, और आला अधिकारी वहां पे कोई था ही नहीं जो उस वक्त आवाम के उस वक्त उस गम व गुस्से में या उस तकलीफ में उस वक्त पहुंच पाते। तो ये नाअहली बताती है अफसरान की, हमारे इंतजामिया के जो वादे होते हैं, खोखले वादे हैं। और वहाँ सरपंच भी थे, उन्होंने भी इल्जाम लगाया कि जब कुछ जानवर भी जख्मी हुए वहां पे इस आग की वारदात में, क्योंकि इनके घर पे ये जो गरीब लोग थे, दूर टंगर इलाके से इनका ताल्लुक था और यहाँ पे किराए के मकान पे रह रहे थे। जानवर जख्मी हुए थे, जले थे, लेकिन वेटनरी डॉक्टर वक्त पे नहीं पहुंच पाए। बाद में आवाम की शोर वगुल के बाद और मीडिया इंटरवेंशन के बाद ही वेटनरी जो डॉक्टर्स वगैरह है वो वहां पे पहुंचे और वो बाकी जो जले हुए जानवर वगैरह था उनका इलाज किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस